जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य प्रवीण कुमार तिवारी आप सब लोगों को जय श्री राधे। आज का मेरा टॉपिक है राहु। नवग्रहों में राहु का अपना एक विशेष स्थान है। राहु अगर किसी भी जातक के कुंडली में खराब जगह पर बैठे हैं या अपना खराब प्रतिफल वो दे रहे हैं तो उनका उपाय अवश्य करना चाहिए हर एक जातक को। आज मैं आपको राहु के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि हमने राहु के विषय में आपको क्या बताया है और आपने क्या करने का प्रयास किया है। राहु एक छाया ग्रह है और यह जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं प्रायः कुंडली में लग्न जो कुंडली बनती है, जन्मांग जो कुंडली बनती है, उसमें देखने से पता चलता है कि राहु क्या प्रतिफल किसके साथ कैसा दे रहे हैं। राहु बीच बीच में जब उनकी ग्रह महादशा आती है 18 वर्ष की, तो जब उनका जिन ग्रहों के साथ महादशा में अंतरदशा इत्यादि चलती है तो अपना उस तरह का वो प्रतिफल देते रहते हैं। यह एक छाया ग्रह की तरह प्रभाव करते हैं और ये जीवन के जिस भाग में पड़ते हैं उस भाग में नुकसान होने के ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं। प्रायः तो ऐसा होता है कि राहु नुकसान और फायदा दोनों करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल नुकसान ही करते हैं। जिन कुंडलियों में राहु अच्छे स्थान पर बैठे होते हैं या अच्छी दृष्टि से देखते हैं वो अच्छा प्रतिफल भी अपना देते हैं। राहु की जब जीवन में समस्या आती है तो विचित्र प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। जातक को जीव मात्र को समझ में नहीं आ पाता कि वह उस समय क्या उपाय करे और क्या ना करे। सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदुओं से इनका निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा पर जीवन आधारित है, अतः इनका कटाव बिंदुओं में भी काफी महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत रहस्यमयी होता है और अक्सर समझ नहीं आता है राहु इस तरह व्यक्ति के आहार विहार पर असर डालते हैं। राहु व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं और व्यक्ति की सोच, खान पान आदि दूषित हो जाते हैं। व्यक्ति को प्रायः ऐसे लोग जो राहु से ग्रसित होते हैं या राहु की महादशा इत्यादि चलती है, ऐसे लोग जो हैं फास्ट फूड, शीतल पेय इत्यादि नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो धैर्य रखें और राहु की बाधाओं की समस्याओं का समाधान अपने आचार्य ब्राह्मणों द्वारा ढूंढें, पूछें और उन्हें करने का प्रयास करें। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके ऊपर महादशा चलती है, इनकी जीवनचर्या जो होती है वह नित्य प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है और ये अनिश्चितता की ओर बढ़ते जाते हैं। इनको खुद को पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। प्रायः ऐसे जो जातक होते हैं वह गलत काम की ओर ज़्यादा अग्रसित होते हैं और सट्टे, नशे इत्यादि में लिप्त होने के लिए कुछ न कुछ उपाय वह ढूंढते रहते हैं। ऐसे जातक के ऊपर जो है रोजगार का भी प्रभाव पड़ता है। उनके रोजगार में बहुत सारी बाधाएं अपने आप आने लगती हैं। जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही होती है, ऐसे लोग आकस्मिक ऐसे लोग धन कमाने के चक्कर में रहते हैं। लॉटरी हो गया, शेयर बाजार तथा अन्य इत्यादि जो पापकृत कर्म हैं, ऐसे पापकृत कर्मों में
जो व्यक्ति है वह लग जाता है। राहु की महादशा में व्यक्ति प्रायः ऐसे जो जातक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीकी, शराब आदि के व्यवसाय ज़्यादातर प्रायः जो शुरुआत करते हैं वह ऐसे ही कार्यों में ज़्यादा रत होते हैं। अगर वो राहु की महादशा में ऐसे कार्यों को शुरू करते हैं तो उनको इन सारी व्यवस्थाओं में फायदा मिलता है। और ऐसे जातकों के जीवन में ज़्यादातर प्रायः उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसलिए कि 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है। जब भी इन महादशाओं में अंतर्दशा केतु, शनि, मंगल इत्यादि की आती है वो और ज़्यादा उन जातकों के ऊपर वो हावी हो जाते हैं और इनका विवाह अक्सर तनावपूर्वक होता है। और जिन जातकों का विवाह हो चुका होता है वो उनका जो पारिवारिक जीवन है वह भी तनावग्रस्त हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए ऐसे जातकों को कि वो धैर्य रखें और राहु का उपाय करने की कोशिश करें। जो पारिवारिक संपत्ति होती है प्रायः ऐसा देखा जाता है कि या तो पारिवारिक जो संपत्ति होती है मिलती नहीं है, और अगर मिल भी गई तो उसमें बहुत सारे मुकदमे अपने आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो वह मुकदमा लगा देता है और आप उसमें से परेशान रहते हैं। और संतान की जो समस्या है वह प्रायः बनी रहती है, और किसी कारणवश अगर कुछ अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में हैं तो संतान अगर आपके यहाँ जन्म हुआ भी संतान का तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आप उस संतान की वजह से भी परेशान हो सकते हैं। ऐसा राहु की महादशा के अंतराल में होता है, ऐसा देखा गया है जातकों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर। इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा राहु की महादशा में बीमारी होने की जो चांस होते हैं वह मुख, त्वचा रोग, मुंह में ऐसी गंभीर कुछ न कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका उपाय काफ़ी लेट से व्यक्ति को मिलता है, जब तक व्यक्ति का मुंह आधे से अधिक खराब हो चुका होता है या पिंपल्स इत्यादि शरीर में फोड़े इत्यादि निकल आते हैं। आप उपाय करेंगे लेकिन तब तक कुछ समय ज़्यादा बीत चुका होता है। ऐसी कोई बीमारी जिसका कारण पता नहीं चलता और बीमारी रहती है, राहु इत्यादि की महादशाओं में अक्सर ऐसा देखा गया है। ऐसा जानकारी शास्त्रों। अब आपको मैं राहु के उपाय के बारे में बताएंगे। यहाँ भगवती माता दुर्गा देवी का आप दर्शन करें और उपाय को भी सुने और भगवती से प्रार्थना करें कि हम सबका कल्याण राहु बाबा से होता रहे। आप प्रायः नित्य प्रातः ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते को चबाएं। स्नान के बाद सफ़ेद चंदन मस्तक, कंठ और नाभि पर लगाएं। भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। शनिवार को पिंजरे में कैद पक्षियों को आज़ाद करवाएं। गले में तुलसी की माला धारण करें। घर और दुकान से अनुपयोगी वस्तुओं को हटाएं। नित्य सूर्य को जल सूर्य अर्घ्य दें। सूर्यास्त के बाद राहु तांत्रिक मंत्र ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप करें। अगर अपने से करते हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। शिवलिंग पर नीले धागे में बांधकर चंदन गले में धारण करें। पीले रंग का रुमाल साथ में रखें। भोजन में दूध और दूध से बनी चीज़ों को अवश्य ग्रहण करें। कोशिश करें गायत्री मंत्र सुबह और शाम को सूर्यास्त से पहले जप करें। सबसे सरल और सटीक उपाय यह है कि ब्राह्मणों से अपनी कुंडली को दिखवाएं और उनसे पूछें कि हमारी कुंडली में क्या अव्यवस्था है। अगर राहु इत्यादि की महादशा चल रही है तो उनसे उनका उपाय पूछें और
उनसे उन ग्रहों का जप करा करके दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करें और ग्रहों से संबंधित दान की वस्तुओं को दान करें। जय श्री कृष्णा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं कमेंट करके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।